राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्याकांड के बाद जब पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जहां पर तेज देखने को मिल रही है, तो इस जांच पड़ताल के बाद कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। एक खुलासा ये हुआ है जिससे सुनने के बाद अब हर कोई चौंक चुका है। दरअसल कहा जा रहा है कि इस पूरे वारदात को लीड कर रहा था विक्रम, जो कि रोहित गोदारा के कहने पर ही राजू ठेहट की हत्या करने के लिए आया था। लेकिन वो राजू ठेहट के पास नहीं गया था, बल्कि राजू ठेहट के घर से करीब 100 मीटर दूरी पर एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर बैठकर उस वक्त जब शूटर राजू ठेहट को गोली मार रहे थे, तो वहां पर बैठकर वो बर्गर का ऑर्डर दे रहा था और वो बर्गर खाने की बात कर रहा था। दरअसल जांच पड़ताल में ये खुलासा हुआ है कि राजू ठेहट के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर जो रेस्टोरेंट है, हालांकि उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो विक्रम है, जो इस पूरी घटना को, पूरी वारदात को लीड कर रहा था, वहां पर उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। और जब वो चारों शूटर वहां जाते हैं तो उनके बीच में जो बातें होती हैं कि तुम वहां पर राजू ठेहट की जब हत्या कर दोगे तो यहां आना, यहां से सब निकल लेंगे। कहा जा रहा है कि वो अपनी बाइक से वहां पर पहुंचा था और ये सब कुछ घटना वहां पर सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। और जब तक उसका बर्गर बनता, बर्गर रेडी होता, तब तक वो चारों शूटर राजू ठेहट को मार के वहां पर वापस आते हैं, एक ऑल्टो कार में आते हैं और बहुत तेजी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि काम हो गया, आ जाओ। ये सुनते ही विक्रम बहुत तेजी से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से फरार हो जाता है। होटल मालिक का कहना है कि उसके पीछे उसके होटल के कर्मचारी भी निकलते हैं, रेस्टोरेंट के कर्मचारी निकलते हैं, लेकिन वहां से तब तक विक्रम फरार हो चुका होता है। जब आसपास वहां पर जब देखा जाता है, जब गोलियां चलने की आवाजें लोग सुनकर वहां पहुंचते हैं, तो देखते हैं एक व्यक्ति जो मृत अवस्था में नीचे पड़ा हुआ है, उसकी एक बेटी जो उसे लेकर वहां पर रो रही थी। तो लोगों को ये लगता है कि राजू ठेहट ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चूंकि ये पूरा मामला राजू ठेहट के घर के पास हुआ था, तो लोगों का जो संदेह था वो राजू ठेहट के ऊपर ही था। लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि राजू ठेहट ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, बल्कि राजू ठेहट खुद इस वारदात का शिकार हो गया, तो लोगों ने अपनी अपनी बातें मीडिया के जरिए या फिर पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल के जरिए अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि सीकर जिले में एक चीज और देखने को मिल रहा है, कई सारी बातें और निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर इस तरह से बाइक किराए पर दिया जाता है और ये कई बार ऐसा देखने को मिला है, कई बार इसकी शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन इस पर वहां की स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखती। आसपास के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो किराए पर बाइक देते हैं जिसमें नंबर प्लेट नहीं होती है, और इसी किराए के बाइक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ऐसे कामों के लिए किया जाना बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है। तो जिस तरह से रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए पुलिस अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन रोहित गोदारा कहां पर छिपा हुआ है, अब इस बात की जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावे किए जा रहे हैं कि रोहित गोदारा इस वक्त इटली में पहुंच चुका है, कुछ कह रहे हैं कि वो राजस्थान के अंदर ही छिपा हुआ है, तो कहीं बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो अजरबैजान में बैठा हुआ है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि रोहित गोदारा आखिर है कहाँ पे, लेकिन उसके जितने भी शागिर्द हैं, करीब 20 से ज़्यादा लोग इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो या तो हत्याकांड में शामिल थे या फिर किसी भी अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस हर उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से, इस पूरे वारदात से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर से कई गिरफ्तारियां हुई हैं और सीकर में ही जहां राजू ठेहट का घर था, वहां आसपास चूँकि वो ऐसा एरिया है जहां पर छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, हॉस्टल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर लोगों के एक एक हॉस्टल के कमरे में जाकर पुलिस वहाँ लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। चूँकि ये बात निकल कर सामने आई थी कि जो आरोपी थे वो सबसे पहले एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिए थे, वहाँ पर एक हॉस्टल लेकर रुके थे, एक कमरा किराए पर लिया था, पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा थे और बाकायदा रोजाना वहाँ पर रेकी की जाती थी। और एक बात जो निकल कर सामने आई थी, और ये सब कुछ आज से नहीं बल्कि करीब 9 महीनों से सब कुछ चल रहा था, तो अब पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। एड़ी से चोटी का जोर इस पर लगा दिया जा रहा है, लेकिन राजू ठेहट का जो मुख्य हत्यारा आप कह सकते हैं, रोहित गोदारा, वो इस वक्त कहाँ पर छिपा हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन उसका सोशल मीडिया अकाउंट जो ऑपरेट कर रहा था, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो इस केस में अब यही देखने को मिल रहा है, हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। वैसे देखना अहम होगा कि राजस्थान के अंदर इस तरह की वारदातें जो लगातार देखने को मिलती हैं, वो आखिर कब तक शांत होती है, कब तक खत्म होती हैं। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान का एक और गैंगस्टर था भानु प्रताप, जो ठीक इसी तरह से मारा गया था और उसकी अदावत शिवराज सिंह से थी।
शिवराज सिंह ने भानु प्रताप को उस वक्त मारा था जब शिवराज सिंह को पुलिस वैन में पेशी पर लेकर जाया जा रहा था। तो शिवराज सिंह के बदमाश एक गाड़ी से आते हैं, ठीक वैसे जैसे पंजाब के गैंगस्टर सुखा कहलोन को गोली मारी गई थी। तो उस अंदाज में कुछ इसी बस में आप सामने देख रहे हैं, इसी पुलिस की वैन में गोली मारकर माफ कीजिएगा भानु प्रताप की हत्या कर दी गई थी। तो भानु प्रताप हत्याकांड भी अपने आप में एक जघन्य हत्याकांड था। अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर भानु प्रताप की स्टोरी देख सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर इस तरह की वारदातें कहीं ना कहीं एक आम बात हो चुकी है, लेकिन अब इन सबसे हटकर अगर देखा जा रहा है कि बदमाशों को पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ अभी तक तो नहीं दिखाई देता। वैसे अगर आप इस पूरी खबर का अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो फिर भी आप यहाँ पर आकर एक बार नज़र घुमा कर देख सकते हैं, क्योंकि राजू ठेहट के मामले से या फिर सिद्धू मूसेवाला के मामले में हम हर पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।